Hi everyone, today we have moved in a new videos and in this lecture we are going to discuss some different questions with different ideas and many more different things, right? इस लेक्चर में हम लोग जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे में किस तरह का क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किया जाएगा वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, राइट? लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करूंगा मैं, और फिर हॉट्स क्वेश्चंस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपका चिंता को दूर करने के लिए हूँ। बहुत आसान है हॉट्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना, आप देखिएगा कितना आसानी से बन जाता है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस का यहाँ पे जो दिया गया है उसका सॉल्यूशंस किया जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर फूड प्रोड्यूसर्स एंड फूड कंज्यूमर्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। क्वेश्चन है जी कि फूड प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं और फूड कंज्यूमर किसे कहते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि इसका एक एक एग्जाम्पल भी बताओ। यही हमारा प्रश्न है और यही हमारा क्वेश्चन भी है। समझ गया? आई होप कि तुमको समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस क्या है। तो हमने यहाँ पे फूड प्रोड्यूसर्स के बारे में लिख रखा है, सिंस प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड सो दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स। तो फूड प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं? तो ऐसा कोई भी जो खुद से भोजन को बनाए, खुद भोजन बना ले, तो उसे फूड प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है? तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स, एग्जांपल में ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करके खुद से भोजन बना लेता है। तो जो स्वयं भोजन बनाता है तो दैट इज द फूड प्रोड्यूसर्स, वही फूड प्रोड्यूसर्स है। और एग्जांपल में ग्रीन प्लांट्स, तो 50% सॉल्यूशंस हो गया इस क्वेश्चन का। अब है कि फूड कंज्यूमर किसे कहते हैं और इसका भी एक एग्जांपल बताइए। तो देखिए ध्यान से, फूड कंज्यूमर के बारे में बताया कि सिंस एनिमल्स ओनली कंज्यूम फूड मेड बाय अदर्स सो दे आर कॉल्ड फूड कंज्यूमर्स। चूंकि एनिमल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फूड को कंज्यूम करता है, यानी कि भोजन को ईट करता है, खाता है, इसीलिए वो एनिमल्स क्या है, फूड कंज्यूमर कहलाएंगे। तो एग्जांपल बताओ, तो मैन हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स, हम लोग फूड कंज्यूमर हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भोजन को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। हम लोग खुद से भोजन नहीं बना सकते जैसे पेड़ पौधे बना सकता है, इसीलिए हम लोग बी ऑल आर फूड कंज्यूमर्स। लायन टाइगर भी फूड कंज्यूमर्स ही है, मोस्टली एनिमल्स फूड कंज्यूमर ही है, राइट? तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 29 तुझे समझ में आया होगा कि क्या क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, राइट? चलो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, राइट? चलिए लिख लिया, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज मींट बाय हर्बीवोरस, राइट द नेम्स ऑफ 5 हर्बीवोरस। हर्बीवोरस से आप क्या समझते हैं, या फिर हर्बीवोरस क्या है, और हर्बीवोरस के 5 गो एग्जांपल्स बताइए। यही हमारा प्रश्न है। प्रश्न है हर्बीवोरस किसे कहते हैं और हर्बीवोरस का क्या एग्जांपल है, 5 गो एग्जांपल बताओ। तो आंसर है दोज एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसा कोई भी जानवर जो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल प्लांट्स ही खाता हो या फिर प्लांट प्रोडक्ट को ही कंज्यूम करता हो तो उसे हर्बीवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स, 5 गो एग्जाम्पल पूछा है। तो पहला एग्जाम्पल काऊ, दूसरा बफेलो, तीसरा गोट, चौथा सीप, पांचवा हॉर्स और यहाँ पे छठा डियर। 6 एग्जाम्पल दे दिया हूँ, पूछा है 5 ही। तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया कि पूछा 5 हमने दिया 6, ये तो और अच्छी बात है। आप 5 ही एग्जाम्पल लिखो, चूंकि 5 ही एग्जाम्पल पूछ रहा है। एकदम आपका आंसर जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए।
5 एग्जाम्पल पूछा है, 5 ही लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे। लिख डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, लिख डालिए, ठीक है। चलिए, मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ और आप लोग जो है वो लेक्चर्स को, वीडियोस को पॉज करके जल्दी से अपने फेयर कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ये कंप्लीट होता है, नेक्स्ट पेज पे चलें। नेक्स्ट पेज पे हम तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट आर कार्निवोर्स, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या है और कार्निवोरस का 5 को एग्जाम्पल पूछा है, 5 एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स पूछा है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज कार्निवोरस, कार्निवोरस का डिफिनेशंस क्या होता है और उसका एग्जाम्पल्स क्या है। आइए चलिए जानते हैं कार्निवोरस किसे कहते हैं। आंसर है, दोज एनिमल्स विच ईट्स ओनली अदर एनिमल्स और मीट आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसा कोई भी जानवर जो दूसरे जानवर को खाता हो या फिर मीट को खाता हो या फिर जो मांस खाता है, वैसे जानवर को कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। या फिर ऐसा कोई भी जानवर जो दूसरे जानवर को खाता हो शिकार करके, तो उसे कार्निवोरस कहते हैं। जैसे टाइगर है, डियर को खा जाए तो टाइगर भी जानवर और डियर भी जानवर, एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है, तो वैसे जानवर को कार्निवोरस कहते हैं या फिर कार्निवोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल 5 पूछा, पहला लायन, दूसरा टाइगर, तीसरा फ्रॉग, चौथा वल्चर, पांचवा लिजर्ड। 5 एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट होता है, राइट, ऑब्वियसली यस। चलिए मैं पहले साइड हट जाता हूँ। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट आर ओमनिवोरस, राइट द नेम्स ऑफ 5 ओमनिवोरस। अब ओमनिवोरस क्या है, 5 को एग्जाम्पल बताइए ओमनिवोरस एनिमल का या फिर जो ओमनिवोरस है। तो आंसर है कि दोज एनिमल्स विच ईट्स प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ऐसा कोई भी जानवर जो प्लांट्स भी खाता हो और दूसरे जानवर को भी खाता हो, यानी कि वो पेड़ पौधे से प्राप्त किए गए आइटम्स को भी खाता है और मीट मछली भी खाता है वो, तो ऐसे इस प्रकार के जानवर को कार्निवोरस एनिमल के कैटेगरी में रखा गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑब्वियसली यस। अब 5 को एग्जाम्पल पूछा है, तो पहला एग्जाम्पल लिखा हूं मैन, दूसरा डॉग, तीसरा कैट, चौथा क्राउ, पांचवा हेन। तो ये 5 वो ऐसे एनिमल्स है जो ओमनिवोरस है, यानी कि पेड़ पौधे को भी खाता है और दूसरे एनिमल्स को भी खाता है। जैसे मैन हो गया, तो मैन गोट के मीट खाता है, मैन मुर्गी के मांस खाता है और दाल भी, रोटी भी खाता है, यानी कि पेड़ पौधे का भी सामान खाता है और दूसरे जानवर को भी खाता है मैन। इसीलिए उसी प्रकार से डॉग भी, कैट भी, डॉग कुत्ते को रोटी दीजिए वो खा जाएगा, मीट दीजिए वो भी खा जाएगा, इसीलिए ये ओमनिवोरस है। लिखा दिया ओमनिवोर्स का डिफिनेशन है कि ओमनिवोर्स किसे कहते हैं, तो जो मीट मछली भी खाए और प्लांट्स भी खाए तो ओमनिवोरस। ये सब हमने पढ़ा दिया है आपको प्रीवियस लेक्चर में। आप एक लेक्चर को अच्छे से देखे हैं और फेयर कॉपी तैयार किए हैं, तो हर एक चीज आपको लिखा हुआ मिलेगा फेयर कॉपी में, राइट। एनी हाउ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग ग्रीन ग्राम। जिस प्रक्रिया से मूंग को, यानी कि ग्रीन ग्राम को, मूंग को स्प्राउट्स में बदल देते हैं, उस प्रक्रिया के बारे में वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, कुछ बताइए। तो लिखा हूं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड आर कॉल्ड स्प्राउटिंग। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्प्राउटिंग कहते हैं। तो जिस प्रक्रिया से मूंग को
स्प्राउट्स में बदल देंगे, उस प्रक्रिया का नाम है स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग। ठीक है। अब लिखा हूं कि बी कैन होगा यहाँ पे बी कैन होगा, ई हटा दो। बी कैन मूंग, बी कैन के बाद मेड होगा या फिर मेक। यहाँ पे लिखना बी कैन मेक मूंग इनटू स्प्राउट्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्राउटिंग। तो मूंग को हम लोग जो है वो स्प्राउट्स में बदल सकते हैं। कैसे? तो स्प्राउटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करके। और स्प्राउटिंग क्या है? तो जिस प्रक्रिया से मूंग को या फिर चने को स्प्राउट्स में बदलते हैं उसको स्प्राउटिंग बोलते हैं। स्प्राउट्स मतलब क्या? तो जब आप मूंग को या फिर चने को रात भर भिगो देते हैं पानी में तो वो फूल जाता है, फिर उसको सूती कपड़े में लपेट करके रख देते हैं तो उसमें से उजला उजला अंकुरन निकाल जाता है, रूट्स निकल जाते हैं। तो इसी चीज को स्प्राउट्स बोला गया। अब उसको चना ना बोल करके स्प्राउट्स बोलते हैं। समझ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैंने पढ़ा रखा है ये सारी चीजें, फिर से रिवाइज भी करवा दिया, राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 को समझते हैं। नेम द इंसेक्ट्स विच मेक हनी, हाउ डू दे मेक हनी। ठीक है, चले। तो ये क्वेश्चन है कि उस इंसेक्ट का नाम बताइए जो हनी बनाता है, और इतना ही नहीं, ये भी बताइए कि वो हनी कैसे बना लेता है, कैसे बना लेता है, राइट। तो कोई दिक्कत वाली बात ना होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए इसका आंसर है कि हनी इज, आंसर है हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट कॉल्ड बीज। यानी कि जिस इंसेक्ट के द्वारा हनी प्रोड्यूस होता है, निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बीज बोलते हैं। बी डबल एस, बीज मीन्स मधुमक्खी। अब प्रश्न ये है कि बीज आखिरकार मधुमक्खी हनी को बनाता कैसे है? तो आइए चलिए समझते हैं, बहुत आसान है। लिखा हूं कि बीज कलेक्ट नेक्टार, a sugary liquid from the flowers of plants and convert it into honey। देखिए बीज मधुमक्खी जो है वो नेक्टार को फ्लावर से निकाल लेता है, चूस लेता है, ठीक है, और उसी का इस्तेमाल करके वो हनी बनाता है, शहद बनाता है। अब कोई लड़का पूछा कि फ्लावर से मधुमक्खी ने नेक्टार निकाला, नेक्टार क्या है? तो नेक्टार एक सुगरी आइटम्स है जो हल्का सा मीठा लगता है टेस्ट करने में। तो वो उसी नेक्टार को मधुमक्खी जो है वो एक जगह पे ले जाकर के कलेक्ट करती है, जमा करती है, थोड़े 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 थोड़े, बहुत कम, और फिर एक समय के बाद बहुत ज्यादा हो जाता है तो हनी बहुत ज्यादा दिखता है। तो समझ गया हनी कैसे बनाती है मधुमक्खी। ठीक है। सो द बीज स्टोर्ड दिस हनी इन द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइव्स। और मधुमक्खी जिस स्ट्रक्चर में, जिस आकृति में शहद को जमा करके रखती है, जो मधुमक्खी का छत्ता जिस स्ट्रक्चर में रहता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है हाइव्स। क्या नाम है? हाइव्स। द hives containing honey are called honeycombs। और hives तो स्ट्रक्चर है, और hives के अंदर जाल जाली रहता है, उसका अंदर ना शहद रहता है जी। पूरे स्ट्रक्चर को हमने hives का, और hives के अंदर हनी है। तो hives के पास हनी है तो बोलेंगे क्या? तो एक नया नाम दिए हैं हनी कॉम्ब का, हनी कॉम्ब, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, दैट इज द हनी कॉम्ब। तो ये आंसर्स का सॉल्यूशंस भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, मुझे यकीन है, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चले, चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट। अब देखिए जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस था, ठीक है, वो हमने कवर कर लिया है। अब समय आ गया कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशंस किया जाए। तो आइए चलिए जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस जो है
वो किया जाए, राइट। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 35 को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फूड प्रोड्यूसर। निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो फूड प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए में व्हीट प्लांट्स, तो ये तो फूड प्रोड्यूसर है। ग्रीन ग्रास, ये भी फूड प्रोड्यूसर है क्योंकि खुद से भोजन बना सकता है। ग्रास हॉपर, ये तो एक कीड़ा का नाम है। मैंगो ट्री, मैंगो ट्री तो पेड़ है, ये खुद से भोजन बना सकता है। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर जो है वो एक कीड़ा का नाम है और ये खुद से भोजन नहीं बना सकता, इसीलिए ये निकल जाओ वहां से, चिढ़ना बनाओ जाओ। तुम कर क्या रहे हो वहां पे, दिमाग काम नहीं कर रहा है। निकलो पहले, इस रूम से निकलो तुम। ये होता है फूड प्रोड्यूसर के बारे में बातें करते हुए, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फूड प्रोड्यूसर, निम्नलिखित में से कौन फूड प्रोड्यूसर नहीं है। तो ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर जो है वो फूड प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट ए कंज्यूमर, दिस ऑर्गेनिज्म इज। निम्नलिखित में से कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फूड कंज्यूमर नहीं है, वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। कौन है वो? जिराफ जानवर का नाम है, कंज्यूमर है। ग्रास हॉपर भी कंज्यूमर है, गोट भी कंज्यूमर है, लेकिन ग्रास, घास, घास कंज्यूमर नहीं है। लेकिन यहाँ पे गलती कर दिया है, ऑर्गेनिज्म नहीं देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये ग्रास ऑर्गेनिज्म नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो दे दिया सो दे दिया, हम क्या करें। तो ग्रास इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं आपका स्क्रीन से पहले साइड हट जाता हूँ, ताकि क्योंकि मैं अगर अंडरलाइन कर दूंगा यहाँ तक तो घचपच लगेगा, आपको लिखने में मुश्किल होगी, इसीलिए पहले आपके स्क्रीन से मैं साइड हट गया, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने फेयर कॉपी में इन सभी चीजों को उतार लीजिए और फिर पीछे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हर एक क्वेश्चंस को, हर एक आंसर्स को, राइट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग स्प्रोट्स इन आवर होम्स। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सीड है जिसका इस्तेमाल हम लोग स्प्रोट्स बनाने के लिए नहीं करते हैं। क्या मूंग है, क्या मौत होगा, या फिर मक्का होगा, या फिर चना। तो चना, मौत और मूंग का स्प्रोट्स बनता है, लेकिन मक्का का, मकई का स्प्रोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, सो करेक्ट आंसर जो है वो मक्का होगा। तो आप लोग टिक आउट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 38, वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, दिस फूड इज। निम्नलिखित में से एक ऐसा भोजन है जो जानवर से हम लोग प्राप्त नहीं करते हैं, और वो कौन है? क्या हनी है, क्या मिल्क है, या फिर मेज। मेज मीन्स वही हुआ, व्हीट, मेज, बार्ली, ये सब, मकई वगैरह ये सब। तो ये कैसे जानवर से प्राप्त कर सकते हैं? ये तो प्लांट वाला चीज है, ये जानवर से प्राप्त नहीं कर सकते। आप पूछा है को क्या ये कौन जानवर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो मेज जानवर से प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए करेक्ट आंसर मेज ही होगा। और यहाँ पे मटन मीन्स मीट वगैरह ये सब, तो ये तो जानवर से प्राप्त करते हैं। दूध, मिल्क भी जानवर से प्राप्त करते हैं। हनी बीज से प्राप्त करते हैं, यानी कि मधुमक्खी से, वो भी एक प्रकार का जानवर ही है। अब क्वेश्चन नंबर 39, Which one of the following is not a stem of its parent plant? निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो स्टीम नहीं है, अपने पेरेंट प्लांट का स्टीम नहीं है। क्या गिंगर, क्या पोटैटो, या फिर स्वीट पोटैटो, या फिर ओनियन। तो करेक्ट आंसर इज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो है वो स्टीम नहीं है अपने पेरेंट प्लांट का, बाकी तो सब स्टीम का ही रूप है, जैसे गिंगर हो गया, चाहे पोटैटो का हो, चाहे ओनियन का हो, यानी कि प्याज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज
two parts which can be eaten as food. This plant is. निम्नलिखित में से एक ऐसा प्लांट है जिस उस प्लांट का दो पार्ट खाने योग्य है, यानी कि एक पार्ट से अधिक चीज को खा सकते हैं, दो पार्ट। क्या वो व्हीट होगा? व्हीट का तो एक ही पार्ट हम लोग खाते हैं, वो है गेहूं। मेस का भी एक ही पार्ट खाते हैं, लेकिन मस्टर्ड इज द करेक्ट आंसर। बट इसको भी देख लेते हैं, बंगाल ग्राम का भी एक ही पार्ट, यानी कि चना का एक ही पार्ट खाएंगे, सिर्फ चना। लेकिन मस्टर्ड का दो चीज खा सकते हैं। पहला तो है जो सरसों है उसका तेल निकाल के हम लोग सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी चीजें ये है कि सरसों का साग होता है। मस्टर्ड का हिंदी में क्या हुआ? सरसों। तो इसका सरसों का साग भी खाया जाता है, राइट। चलिए, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स टेक्स ओनली लिक्विड फूड। जो निम्नलिखित में से एक एनिमल्स ऐसा है जो क्या करता है, वो लिक्विड फूड को गेन करता है, यानी कि वो लिक्विड फूड को खाता है। तो दिस एनिमल इज, वो कौन सा जानवर है? क्या वो वल्चर है, स्क्वायरल है, क्या वो लिजर्ड है, क्या बटरफ्लाई है? तो यस, वो बटरफ्लाई है। क्योंकि पूछा क्या था कि वन ऑफ द फ्लाइंग एनिमल्स टेक्स ओनली लिक्विड फूड। दिस एनिमल लिक्विड फूड पे लेता है, यानी कि वो फ्लावर से नेक्टार को सक करता है, यानी कि चूसता है। तो वो बटरफ्लाई ही ऐसे करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज नॉट रूट ऑफ इट्स पेरेंट प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फूड है जो फ्रूट फूड जो रूट्स नहीं है, अपने पेरेंट प्लांट का रूट्स नहीं है, यानी कि वो रूट्स को खाया नहीं जा सकता है। तो कौन सा ऐसा है भाई? कैरोट है, क्या रेडिश होंगे, क्या ओनियन होंगे, या फिर टर्निप होगा? तो ओनियन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43। द लीव्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट ईटन एज फूड। दिस प्लांट इज। निम्नलिखित में से एक ऐसा प्लांट है जिसका पत्ते को हम लोग नहीं खाते। मस्टर्ड, तो मस्टर्ड का तो सरसों का साग होता है, या क्या मैंगो, आम का पत्ता नहीं खाते हैं। लेकिन पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे, क्या कैबेज, तो उसका तो पत्ता ही खाते हैं, पत्त गोभी को। लीट्यूस, इसका भी लिप्स ही खाते हैं, बता रखा है। मैंगो का सिर्फ हम लोग मैंगो फ्रूट ही खाते हैं, इसका पत्ता नहीं खाते हैं। करेक्ट आंसर इज द मैंगो, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 44 है। द फ्लावर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर नॉट ईटेन एज फूड। निम्नलिखित में से एक ऐसा प्लांट है जिसका फ्लावर्स को भोजन के रूप में नहीं खाया जा सकता। क्या वो बनाना होंगे? तो बनाना का तो फूल खा सकते हैं, ग्लैडलस का भी फ्लावर खाते हैं, बोगेनविलिया, ये तो पूरे चैप्टर में ये तो नाम ही नहीं था, ऐसा ही कहाँ से आ गया। पंपकिन, लौकी का भी फ्लावर खाते हैं। तो तो बोगेनविलिया यही करेक्ट आंसर है। इसका फ्लावर्स नहीं खा सकते क्योंकि ये तो पूरे बुक में चैप्टर में ही नहीं था, ये कहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हर्बीवोर। निम्नलिखित में से कोई एक ऐसा है जो हर्बीवोर्स नहीं है। क्या किंग फिशर है? नहीं, इज ए हर्बीवोरस, क्या वो हर्बीवोरस है? निम्नलिखित में से एक ऐसा है जो हर्बीवोरस। तो किंग फिशर तो मीट मछली खा सकता है, कैमल नहीं खाता है। कैट भी खा सकती है, चूहा को खाती है ना कैट। और फिर हॉक, ये भी खाती है कीड़े वगैरह इन सबको। तो कैमल जो है वो हर्बीवोरस, यानी कि ऊंट। कैमल का हिंदी में क्या हुआ? ऊंट। तो ऊंट हर्बीवोर है। क्वेश्चन नंबर 46 है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्निवोर। निम्नलिखित में से एक कार्निवोर है, वोरस एनिमल कोई है। तो दिस वन इज, वो कौन है? क्या वो मंकी है, क्या बियर है, एलिफेंट है, क्या लायन? तो लायन जो है वो कार्निवोरस है। करेक्ट आंसर इज लायन। क्योंकि शेर जो है वो मांस खाता है, दूसरे जानवर को खाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनिवोर। निम्नलिखित में से कौन एक ओमनिवोर है? क्या वो हेन है, या फिर फ्रॉग है, या फिर पैरोट है, क्या वो रैबिट है? करेक्ट आंसर क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग ओमनिवोर है। मुर्गी तो फिर भी ग्रेन्स, अनाज वगैरह इसे भी कोई खाएगा। ये क्या हो गया भाई? अच्छा, कोई नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो कहाँ गया?
Which one of the following is an omnivore? निम्नलिखित में से कौन से जो है वो omnivore है? पैरोट तो हर्बीवोर हो जाएगा, रैबिट भी हर्बीवोर हो जाएगा। यहाँ पे हेन करेक्ट आंसर नहीं होगा जी, यहाँ पे फ्रॉग होगा करेक्ट आंसर। क्या होंगे? फ्रॉग होगा, ठीक ना? तो आप लोग सब सुधार लीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रॉग होगा। फ्रॉग इज द करेक्ट आंसर, हेन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे चले नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ। लिख लिया होगा ना ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अपने फेयर कॉपी में लिख लेना है, लिख लिया होगा ना? चलिए, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 है, तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही बचे हैं, अब इसको भी जल्द से कवर कर दें। क्वेश्चन नंबर 48 है, बफेलो क्या है? कार्निवोर है, हर्बीवोर है, ओमनिवोर है या फिर नन ऑफ दिस? तो बफेलो इज हर्बीवोर्स है। क्वेश्चन नंबर 49 है, which part of its parent plant is potato which we get as vegetable? तो पेरेंट प्लांट जो है वो कौन सा ऐसा पार्ट्स होता है प्लांट का जो पोटैटो को खाते हैं हम? क्या वो स्टीम पार्ट है पोटैटो, क्या रूट है, क्या ब्रांच है, क्या बड है, कोहड़ी है? तो स्टीम है। पोटैटो जो है वो प्लांट का क्या पार्ट, कौन सा हिस्सा है? तो स्टीम का हिस्सा है जिससे हम लोग खाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50, which part of its parent plant is sweet potato which we eat as food? तो जो स्वीट पोटैटो है वो अपने प्लांट का कौन सा पार्ट है जो हम लोग खाते हैं? क्या वो फ्लावर का पार्ट है, क्या वो बड है, क्या वो रूट है, क्या वो स्टीम है? तो रूट है। क्या है? रूट इज द करेक्ट आंसर। नाउ इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी। तो इस प्रकार से आपने देखा हमने मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस को भी कवर अप करने का प्रयास किया है, राइट? मल्टीप्लाई क्वेश्चंस को भी कंप्लीट हमने कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट? देखिए, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस को भी किया। कहीं किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन रहेगा भाई तो बोलिएगा आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बोलिएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए आपको कहना चाहिए कि सर मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं। आप चैट सेक्शन आपके लिए ओपन किया हूँ, चैट सेक्शन में मैसेजेस कर सकते हो, राइट? अब देखिए, अभी और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हॉट्स क्वेश्चंस आंसर करना बाकी है, लास्ट प्रकार का क्वेश्चंस, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हॉट्स क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स HOTS, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। देखिए, जब भी इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने की बातें आती है तो बहुत सारा लड़का जो है वो डरने लगता है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हॉट्स क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशंस करूं क्या? इसका क्या मतलब है? मुझसे होगा ही नहीं सर। कितना लड़का तो है कि आधा क्वेश्चंस को ही नहीं समझ पाता है, आधा क्वेश्चन समझता है और फिर आगे वाला आधा समझेगा तो पीछे वाला बोलेगा। तो जैसे जैसे समझते हो वैसे वैसे उसके सॉल्यूशंस किए करते चलो तो बहुत आसान रहेगा, राइट? तो हॉट्स क्वेश्चन से बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता है, बस उसको आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप उसको समझ गए तो क्वेश्चन समझ जाएगा, रहता बहुत आसान है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से भी इसका आंसर एक लाइन में होता है, एक लाइन में। बहुत ज्यादा मुश्किल रहा तो 2 लाइन में आंसर होगा, लेकिन ज्यादातर एक लाइन में इसका आंसर खत्म हो जाते हैं। लेकिन हाँ, हॉट्स क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा हो, उसको रिवाइज किया। तो जो मैंने पढ़ा है उतना ही रिवाइज कर लिया हो तो ये बन जाएगा। नहीं भरोसा तो आइए चलिए मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कीजिए, आपको पता चल जाए कि हॉट्स क्वेश्चन कितने आसान होते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 51 है, द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ ए। जो ग्रीन प्लांट है
वो अपना भोजन को खुद बनाता है एक प्रक्रिया से जिसका नाम है एग। तो एग क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स कौन सा प्रक्रिया से भोजन बनाता है? तो फोटोसिंथेसिस है ना। तो यहाँ पे ए फोटोसिंथेसिस है। अब लिखा है कि बाय कंबाइनिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एनर्जी। वो जो ग्रीन प्लांट्स है वो भोजन बनाता है प्रोसेस ए से। कैसे बनाता है? तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी वगैरह, ये सब गैस वगैरह, ये सब सबका इस्तेमाल करते हुए बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ए क्या है? तो फोटोसिंथेसिस ही ग्रीन प्लांट्स जिस प्रक्रिया से भोजन को बनाता है, ए नाम के प्रक्रिया से, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको फोटोसिंथेसिस ही तो बोलते हैं। नहीं, यस, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है कि फ्रॉम वेयर डू द ग्रीन प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड। अब जो ग्रीन प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से प्राप्त करेगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए? तो एयर से करेगा। आंसर इज एयर। क्वेश्चन नंबर सी है कि फ्रॉम वेयर डू द ग्रीन प्लांट्स गेट एनर्जी फॉर मेकिंग फूड। अब जो ग्रीन प्लांट्स है वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करेगा भोजन को बनाने के लिए? तो वो सनलाइट से एनर्जी प्राप्त कर लेगा। यस, ऑब्वियसली यस। अब क्वेश्चन नंबर डी है कि व्हाट नेम इज गिवन टू द ग्रीन प्लांट्स व्हिच मेक देयर ओन फूड। अब ग्रीन प्लांट्स का नाम क्या लिखेगा जो खुद से भोजन बना लेता है? जो खुद से भोजन बना लेता है तो ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो खुद से भोजन बनाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। तो ग्रीन प्लांट्स खुद से भोजन बना रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल नाम क्या दीजिएगा? तो उसको हमने प्रोड्यूसर कहा। और जो फूड को कंज्यूम करे तो उसको फूड कंज्यूमर कहा हमने। हम लोग फूड कंज्यूमर हैं और प्लांट्स ये सब फूड प्रोड्यूसर्स हैं। नहीं? यस, ऑब्वियसली यस। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो। राइट। चलिए, ये क्वेश्चंस को भी आपने, आई होप कि आपने इसे समझा होगा। तो इसे सिर्फ समझिए ही नहीं बल्कि अपने फेयर कॉपी में नोट्स के रूप में जरूर तैयार कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलें अब आगे नेक्स्ट पेज पे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 52। अब क्वेश्चन नंबर 52 को समझते हैं। द सीड्स ऑफ एग्स और बाई are put in a vessel containing water and kept overnight। किसका बीज? तो एक्स का बीज और वाई का बीज एक ऐसा वेसल में रखे हैं जिसमें पानी है, जिसमें क्या है? वाटर है। अब आगे है, द सीड्स आर देन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। फिर रात भर पानी में रख करके वाटर से बीज को निकाल लिए, रैप्ड इन ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ्स। और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं? उसको रैप्ड मीन्स वह कपड़े से लपेट करके हम लोग उसको रख दिए, गीला कपड़ा से लपेट करके रख दिए। एंड केप्ट असाइड फॉर 1 डे। एक दिन के लिए उसको रख दिए गीला कपड़ा से लपेट के। वाटर इज स्प्रिंकल ऑन द पीस ऑफ क्लॉथ। और फिर जो है वो वाटर उस पर टाइम टू टाइम स्प्रिंकल करते रहेंगे, छिड़केंगे। फ्रॉम टाइम टू टाइम, वही समय से समय। ऑन ओपनिंग द रैप, फिर रैप को यानी कि उस कपड़े को हटाएंगे। इट इज फाउंड दैट, तो ऐसा पाया जाएगा कि द सीड्स आर कन्वर्टेड इनटू जेड। कि जो अब सीड है वो एक्स वाई न रह करके अब जेड में बदल गया। हैविंग टेनी वाइट स्ट्रक्चर्स। और उसके पास जेड में बदलने के बाद उसके पास एक स्ट्रक्चर भी है वाइट वाइट कलर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछता है कि व्हाट कुड द सीड्स एक्स और वाई बी। तो सीड एक्स और वाई क्या है? तो इसका आंसर तभी पता चलेगा जब आपको पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ में आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक्स और वाई जो है वो दो बीज है। इसको एक वेसल में रखा गया, पानी में रखा गया है। ठीक है। और पूरे रात पानी में रखने के बाद निकाल करके उसको गीला कपड़ा से लपेट करके हम लोग जो है वो उसको एक दिन के लिए छोड़ दिया। और फिर जब कपड़े को हटाए तो देखते हैं कि सीड एक्स और वाई जेड में बदल गया है, जिसके पास व्हाइट व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है। तो जेड में बदल गया। तो एक्स और वाई तो यहाँ पे होगा चना। एक्स चना होगा और वाई मूंग होगा, या फिर एक्स मूंग होगा वाई चना होगा। लेकिन चना या मूंग में से दोनों में से कोई एक ही होगा।
और भाट इज द जनरल नेम ऑफ जेड, और जो एक्स और वाई जेड में बदला वो क्या है, तो स्प्राउट्स में बदल गया। चूंकि वाइट वाइट स्ट्रक्चर आ गया, अंकुरन आ गया उसको में, रूट्स डेवलप होंगे, तो वो क्या हो गए, तो वो स्प्राउट्स में बदल गया। क्वेश्चन नंबर सी है कि व्हाट आर द टाइनी वाइट स्ट्रक्चर्स जेड विच ग्रो ऑफ द सीड। अब ये जेड क्या है जो सीड से बाहर ग्रो करके आया, तो वो रूट्स है, वो चना और मूंग का जड़ है। अब क्वेश्चन नंबर डी, इन व्हाट वेज जेड इज मोर न्यूट्रिशियस फूड देन एक्स और वाई। अब किस प्रकार से जो जेड में बदल गया, एक्स और वाई चना और मूंग जेड में बदल गया, यानी कि स्प्राउट्स में बदल गया, वो पहले वाला चने मूंग से किस प्रकार से अलग है न्यूट्रिशनल वैल्यू में। तो सिंस चूंकि जेड के पास विटामिन ए बी और सी है, इसीलिए वो एक्स और वाई यानी कि चना और मूंग से अलग है जेड यानी कि स्प्राउट्स। तो क्वेश्चन समझ रहे हो, तो इसीलिए डॉक्टर कहा जाता है कि आप भिगो करके चना खाइए। तो जो बॉडी बिल्डर होते हैं, बॉडी बनाता है, एक्सरसाइज करता है, दौड़ करता है, रनिंग करता है, तो वो चना खाएगा भिगो करके या फिर मूंग खाएगा भिगो करके गुड़ के साथ। बहुत ही ज्यादा हमारे बॉडी के लिए लाभदायक है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए, आपने इसे लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो वेरी गुड, चलें आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50, ध्यान से सुनो। ए बी सी एंड डी आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ए बी सी डी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ए बी एंड सी नीड रेडीमेड फूड। ए बी सी जो है वो रेडीमेड फूड बना खाता है, बना बनाया भोजन चाहिए। वेयर एज लेकिन जो डी है वो कैन मेक इट्स ओन फूड, वो अपने से भोजन बना सकता है, नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके, जिसका नाम है ई। तो द ऑर्गेनिज्म ए जो है वो कैन इट्स बी, वो बी को भी खा सकता है एज वेल एज डी को भी खा सकता है। द ऑर्गेनिजम्स बी इट्स ओनली डी, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स बी है वो खाएगा सिर्फ और सिर्फ डी को और इट्स प्रोडक्ट्स को, या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट। वेयर लेकिन जो सी है वो क्या करता है, वो इट्स ओनली एनिमल्स लाइक बी, लेकिन जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ जानवर को खाएगा, जैसे में हो गया बी। तो आपको बताना है व्हाट इज ऑर्गेनिज्म ए, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए। अब देखिए, आंसर को समझने से पहले फिर से क्वेश्चंस को समझते हैं। एबीसीडी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब एबीसी जो है वो नीड रेडीमेड फूड, लेकिन जो एबीसी को रेडीमेड भोजन की लत लगा हुआ चाहिए, लेकिन जो डी है वो अपने से भोजन बनाता है नेचुरल प्रोसेस से। तो डी कौन होगा, डी यहाँ पे प्लांट्स होगा, यानी कि हर्बीवोर्स होगा, यानी कि फूड प्रोड्यूसर्स होगा। और ई प्रक्रिया से बनाता है, प्लांट ई प्रक्रिया से बनाता है, तो क्या होंगे, तो फोटोसिंथेसिस होगा। और जो ऑर्गेनिज्म ए है वो बी को खाता है और डी को भी खाता है, इसीलिए ये ओमनीवोरस होगा। एक क्या होगा, ओमनीवोरस होगा। क्यों, क्योंकि बी क्या है, बी एनिमल है, रेडीमेड फूड खा रहा है, तो एनिमल ही रेडीमेड फूड खाता है। और डी क्या है, तो डी प्लांट है, तो बी और डी दोनों को खा रहा है ए, इसीलिए एक क्या होगा, ओमनीवोरस होगा, ओमनीवोरस होगा। और जो ऑर्गेनिज्म बी है वो सिर्फ डी को खाता है, और डी क्या है, प्लांट है, तो बी जो है वो डी को खा रहा है, इसीलिए बी क्या कहलाएंगे, हर्बीवोरस कहलाएंगे। और इट्स प्रोडक्ट या फिर प्लांट से बना हुआ प्रोडक्ट। वेयर लेकिन बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म सी के, तो सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी को खाता है, और बी क्या है, एनिमल है, तो सी बी को खा रहा है, यानी कि जानवर को खा रहा है, तो सी यहाँ पे क्या होगा, तो सी जो है वो कार्निवोरस होगा। अब देखिए आंसर वही है कि नहीं, व्हाट इज ए क्या है, एक एग्जांपल बताओ। तो ए जो है वो ओमनिवोरस से एग्जांपल है। मैन नेम द ऑर्गेनिज्म बी, बी क्या है, एक एग्जांपल बताइए, तो बी जो है वो हर्बीवोरस से एग्जांपल में कहोगे। व्हाट ऑर्गेनिज्म लाइक सी, सी क्या है, एक एग्जांपल दो, तो सी जो है वो कार्निवोरस हो गया, एग्जांपल में लाइन हो गया। तो वही चीज है जो हमने अभी भी आंसर में बताया, वही सारा के सारा है कि नहीं है। तो देख रहे हो ये हॉट्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो किस प्रकार से किया जा रहा है, बहुत ही आसान होता है, बहुत मजा भी आता है सॉल्यूशंस करने पे। आगे बढ़ जाए,
बट इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, राइट। चलिए आपने इसे लिख लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं, चलें। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी है, उसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर डी। डी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक डी। डी का जनरल नाम क्या होगा, और गिव वन एग्जांपल। डी चूंकि प्लांट्स था इसीलिए उसको प्रोड्यूसर से बोल दिए, और एग्जांपल में प्रोड्यूसर कौन है, तो ग्रीन प्लांट्स। नेम द प्रोसेस, ई प्रक्रिया का नाम बताइए, तो फोटोसिंथेसिस। पहले ही बोल दिए, सब समझा दिया आपको, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। चलिए लिख लिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं जी, चले आगे बढ़े। अब देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, अब इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, फूड मटेरियल एक्स इज ए सिरप लाइक। फूड मटेरियल एक्स जो है वो सिरप है, लाइक थिक एंड स्वीट लिक्विड विच इज मेड बाई ए काइंड ऑफ इंसेक्ट। एक प्रकार के इंसेक्ट के द्वारा बनाया जाता है, बाय कलेक्टिंग नेक्टार, नेक्टार को फ्लावर से कलेक्ट करके। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो फूड मटेरियल जो बाई है एक थीन लिक्विड है, पतला सा लिक्विड है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू योगर्ट। योगर्ट मींस हुआ, योगर्ट मींस क्या होगा भाई, तो दही। योगर्ट के हिंदी मीनिंग क्या होता है, दही। लिख लो कहीं पे, दही। योगर्ट का हिंदी मीनिंग हुआ दही। तो जो बाई लिक्विड है उसको योगर्ट में बदल सकते हैं, दही में बदल सकते हैं। अब चलिए प्रश्नों को समझते हैं। फूड मटेरियल एक्स जो है वो क्या, वो एक सिरप लाइक मटेरियल्स को तैयार करता है, थिक और स्वीट भी लिक्विड है, जो कि एक इंसेक्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो वो एक्स क्या होगा, तो हनी जी, मधुमक्खी। एक इंसेक्ट, इंसेक्ट मधुमक्खी जो है वो इंसेक्ट के द्वारा ही तो बनाया जाता है। मधुमक्खी क्या है, इंसेक्ट है, और जो क्या बना रहा है, एक्स बना रहा है, यानी कि हनी बना रहा है, मतलब ये शहद बना रहा है। और यहाँ पे हिंट दिया गया है, नेक्टार को फ्लावर से सक करके। तो ऐसा कौन कर सकता है, बीज कर सकता है, मधुमक्खी कर सकता है, उस इंसेक्ट, जो भी इंसेक्ट कर रहा है, एक्स बना रहा है, तो वो क्या होगा, वो हनी होगा, ठीक है। और दूसरे तरफ बोला कि फूड मटेरियल बाई है जिसको दही बना सकते हैं, तो मिल्के को ना दही बनाएंगे, तो बाई क्या है, मिल्क है। तो देखिए, व्हाट डू यू थिंक ऑफ एक्स क्या है, तो हनी है। नेम द इंसेक्ट विच मेक फूड बाई, जो फूड बाई बना सकता है उसका नाम बताइए। फूड यहाँ पे एक्स होगा जी, ठीक ना, यहाँ पे एक्स होगा, यानी कि जो एक्स बना रहा है उस इंसेक्ट का नाम बताइए, तो वो हो गया बीज। नेम द फूड बाई, बाई लिक्विड है जो कन्वर्ट हो जाता है योगर्ट में, दही में, तो क्या होगा, मिल्क होगा। नेम टू एनिमल विच प्रोवाइड अस बाई, जो बाई दे यानी कि मिल्क दे, दो जानवर का नाम बताओ, तो गाय और भैंस, काऊ एंड बफेलो। हो गया आंसर इसका खत्म। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब देखिए, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन दिया गया है, कोई बात नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट है ये। चलो देख लो इसे भाई। P एंड Q आर टू प्लांट्स, P और Q जो है वो दो प्लांट्स है। द फ्लावर्स ऑफ प्लांट P, जो प्लांट P का जो फ्लावर्स है वो आर इटेन एज ए वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स के रूप में खा सकते हैं ये प्लांट के फ्लावर्स। वेयर लेकिन इट्स फ्रूट, इसका जो फ्रूट्स है वो न्यूट्रिशियस फूड है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें, द लिव्स ऑफ प्लांट क्यू, जो प्लांट क्यू का जो लिव्स है वो आर इटेन एज वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स के रूप में खाया जा सकता है। वेयर लेकिन लेकिन इट्स सीड्स, लेकिन जो उसका सीड है वो प्रोवाइड अस एडिबल ऑयल, लेकिन जो उसका बीज है वो क्या करता है, वो तेल के रूप में हम लोग तेल निकाल करके उसका सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। विच इज यूज्ड एज कुकिंग ऑयल, जिसको भोजन बनाने के लिए, पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड, वही भोजन बनाने के लिए। नेम द प्लांट पी और क्यू, तो पी और क्यू क्या होगा, तो पी क्या है, बनाना है, बनाना का फल भी खा सकते हैं, फूल भी खा सकते हैं। और क्यू क्या है, तो मस्टर्ड प्लांट है, क्योंकि मस्टर्ड का पत्ता जो है वो सरसों के साग के लिए इस्तेमाल करेंगे।
और तेल को पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, सब्जियों को भूनने के लिए, पकौड़ियाँ तलने के लिए, पूरियों को तलने के लिए, राइट। तो पूड़ी बनाने के लिए भी क्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस है वो समझ में आया होगा आपको। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। देखिए, मैं अपने जान के मैं अपने जान के और अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको समझ जाए, में आ जाए। अब मुझे नहीं पता डियर कि आपको कहाँ पे तकलीफ होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 100% समझ में आ रहा है। मैं यही सोच करके आपको पढ़ा रहा हूँ। और आप ज़रूर चैट सेक्शन में लिखिए, मैसेज बॉक्स में लिखिए, मैसेज बॉक्स में मैसेज मेरे लिए कीजिए ज़रूर, कि ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको कैसा फ़ील हो रहा है, कहीं पे दिक्कत होगा, मैं उसमें सुधार ज़रूर करूँगा। बट आप बोले तब ना, बोलोगे ही नहीं तो कैसे होगा? सीधे बन के शांत रहोगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा-सा बदमाशी बनो, चैट सेक्शन में लिखने की हिम्मत लाओ, सोचते हो कि सब देख लेगा, देखेगा क्या कर लेगा? चैट सेक्शन ही तो है, लिखना है, लिख डालिए, राइट? तो फिर ठीक है, बहुत सारी बातें को मैं करते रहता हूँ, तो बहुत सारी बातें मैं करूँगा। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में नए अंदाज़ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, एन्जॉय योर डे, अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कीजिए। लव यू ऑल, सी यू सून, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।